भाग मत कर प्रयास भाग मत हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गुंजन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस। और आज जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है, 11वां पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग पार्ट 11वां पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो मैंने आज क्वेश्चन बोर्ड पे पहले से लिख दिया है, इस सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत ही ज्यादा रोचक क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी इसको देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है। तो आप लोग इसको बनाकर ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। तो बच्चों देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा गया, यानी 100 रुपए की वस्तु 120 रुपए में बेची जा रही है। आगे पढ़िए। यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता तो 117 रुपया कम मिलते, यानी 20% लाभ पर बेचा गया है। अगर इसे हमें जितना पहले खरीदे थे उससे हम 10% कम में खरीदते तो हमें 117 रुपया कम मिलते, तथा 30% का लाभ होता। तो इस वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले आपको एक बात कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। क्यों कीजिएगा? तो ताकि जितने भी प्रीमियर सेशन से अपलोडेड मेरे वीडियो होते हैं उन सारी की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे मेरे सेशन से जुड़ सकें और इसको देखकर इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, इसको हम बता रहे हैं। देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, कहने का मतलब क्या है? 100 रुपया की वस्तु है, वस्तु आपको 100 रुपया की है, इससे बेचा गया 120% पर। आगे देखिए बच्चों क्या कर रहा है। यदि इससे 10% कम में खरीदा गया होता है, यानी 100 रुपया की वस्तु को हम 90 रुपया में खरीदते। देखिए, 100 रुपया की वस्तु को अगर हम 90 रुपया में खरीदते तो 117 रुपया कम मिलते। 117 रुपया कम मिलते जो बच्चों है, इसको आप लोग को अभी इसके साथ ध्यान नहीं देना है। 117 रुपया कम मिलते जो लिखा है, इसका बाद में यूज है, इसका उपयोग बाद में होगा। इससे अभी आप इस पर ध्यान दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अभी इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। तो क्या कर रहा है? 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ किस पर होता है? 30% का किस पर होता है? 90 पर होता है ना। 90 का 30%, 30% लाभ होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 90 का 30% निकालिएगा तो 27, यानी 90 रुपया पर 27 रुपया का लाभ होता है। तो कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। तो बच्चों अब गौर कीजिए, कितना पर पहले बेचा गया है? 20%, लेकिन अब बेचा जा रहा है 117%। इस पे हमको 117 रुपया की हानि हो रही है, उतना कम मिल रहा है। अब 117 और 120 दोनों का डिफरेंस देखिए बच्चों। इसका डिफरेंस क्या है? 3%। 3% है ना, तो 3% का वैल्यू आपको दिया गया है 117। इसका प्रयोग अब हमें करना है। अगर 3% का वैल्यू आपको 117 है तो एक का कितना हो जाएगा? चलिए, ये सारे को मैं परसेंटेज में दे दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1% का वैल्यू 117/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से 3 9 बार, और 2 7 3 से 9 बार, यानी 39 आ गया। अगर 1% का वैल्यू 39 आ गया तो लागत मूल्य हमने क्या माना था? 100%। तो 100% ही आपका आंसर हो जाएगा।
बराबर 39 गुना 100 बराबर 3900 रुपया वस्तु का लागत मिल गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता देता हूं। आपके तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज रिप्लाई करें, आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन आपको क्लिक करना है। देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 20% लाभ का मतलब क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100% मान लिए, 100% मान लिया ना। अब 20% लाभ पर हम इसको बेच रहे हैं, यानी 120% पर बेचे। अब कह रहा है यदि आपका ये पहले का सीपी है, देखिए सीपी 100% है। अब नया सीपी कह रहा है कि 10% कम में हम इसको खरीदते हैं, यानी 10% कम में खरीदा गया होता, यानी 100% के बदले 90% में खरीदा गया होता। इसको बाद में पढ़ना है, अभी इसका प्रयोग नहीं करना है। तो 30% का लाभ होता है। तो किस पर 30% का लाभ होता है? तो 90 पर। तो 90 का 30% हमने निकाल दिया, कितना आएगा? 27 आएगा। तो 90 में हम 27 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 90% में आप 27% जोड़िए ना, कितना हो रहा है? 117% हो गया ना, हो गया। अब देखिए पहले 120% में बेचा गया, लेकिन अब 117 में, यानी कम में बेचा गया है। पहले 120% में बेचा गया है, अभी 117% में बेचा जा रहा है। कहने का मतलब है पहले की अपेक्षा कुछ रुपया कम में बेचा गया है। तो कितना में बेचा गया है? 117 रुपये। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है, वही आपका 117 है। तो 3% बराबर 117। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 100% मेरा लागत मूल्य है, तो 100% क्या हो जाएगा? 117/3 गुना 100। इसको कटाइएगा, आपको 3900 रुपया फाइनली आंसर आ जाएगा। बच्चों अब उम्मीद करते हैं कि आप इसको पूरी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह जा रही है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज रिप्लाई कीजिए कि आपको आखिर कहां पे प्रॉब्लम हुई है। आपको इसको जड़ से समाप्त किया जाएगा। मैं आश्वासन दे रहा हूं, मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूं कि आपके मैथमेटिक्स का जो लेवल है उसे मैं जड़ से समाप्त करूंगा। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप सभी ले सकते हैं। बिना देरी करते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बच्चों चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं और इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैं लिखकर आपको दे रहा हूं जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। पांच प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 5% कम में खरीदा गया होता तो 8 रुपया कम मिलते तथा 10% का लाभ होता, तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको लिख लीजिए। आप सभी को इसे बनाना है, इसको बनाना है बच्चों, लिख लीजिए इसे। चलिए मैं इसका आपको आंसर भी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? इसका आंसर आएगा आपको 105 और
95 10 104.58। इसका आंसर बच्चों आपको 1600 आएगा। इसको आपको बनाना है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको आप सभी पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बताने के लिए आपको पढ़ना और समझना जरूरी है। इसको पढ़ कर समझ लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। बच्चों मैं आपको जो बता रहा हूं बड़ा ही रोचक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। तो आपको एक बात कहना चाहेंगे कि आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए बच्चों मैं आपको वीडियो जो भी आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको क्लास कराता हूँ, जो भी अपलोडेड वीडियो देता हूँ, उसका आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए का बैच का फी है। आपको इतना बच्चों खर्चा नहीं करना है, आपको फ्री क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आपको बस मुझे सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट कैसे कीजिएगा, तो मुझे मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। इतना आपको खर्च नहीं करना है, बस सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट कैसे करना है, तो एक लाइक कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इतना आप लोग मेरे लिए जरूर करेंगे। तो बच्चों चलिए आगे हम इसको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि ने 9696 रुपए की दर से 2 साइकिल बेची। एक लॉजिक याद कीजिएगा बच्चों, अगर कोई चीज बेचा जा रहा है तो उसे खरीदा जरूर गया होगा और खरीद कर हम रखे हैं तो उसको एक ना एक दिन बेचना जरूर पड़ेगा। आपको जितना परसेंटेज है, ठीक है ना, परसेंटेज जो है अगर खरीद मूल्य बेचा गया हो तो आपको खरीद मूल्य निकालने के लिए उसको नीचे लिखेंगे, अगर खरीदा गया होगा तो उसे ऊपर लिखेंगे। कल के सेशन में मैंने इसे आप सभी को क्लियर कराया था। तो देखिए रवि ने 9696 की दर से 2 साइकिल बेची तथा बेचने पर उसे पहली पर 20% लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की लॉस हुआ। तो पूछ रहा है कि पूरे व्यापार में रवि को कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा, रुपया पूछ रहा है। इसको ध्यान कीजिएगा। तो देखिए बच्चों रवि ने 2 साइकिल खरीदी, 1 और 2। नहीं खरीदी नहीं है, पहले खरीद कर रखी है, उसे बेचना है। तो एक साइकिल को उसने बेचा है 9600 रुपए में और दूसरे साइकिल को भी बेचा है 9600 रुपए। यानी कहने का मतलब है क्या है, दोनों का बिक्री मूल्य कितना है, सेल प्राइस दोनों का कितना है, तो 9600 को मैं जोड़ दे रहा हूं। 0 0 6 6 12 9 दूना 18 19, यानी 19,200 रुपए में रवि ने कोई वस्तु बेची है, ठीक है ना। तो पहली वस्तु का आपको कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, कुछ रुपए में खरीदा होगा ना, तो इसका कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। तो देखिए पहली पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। सीपी मैं यहां लिख दे रहा हूं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो 9600 का 20% लाभ हो रहा है, तो 100 ऊपर हो जाएगा और 120 नीचे हो जाएगा। कल के सेशन में मैंने आपको लॉजिक बताया था कि कोई वस्तु खरीदी जा रही है तो उसको बेचना पड़ेगा और बेची जा रही है तो खरीदा जरूर गया होगा। तो आपको अगर बेचा जा रहा है तो खरीद मूल्य निकालने के लिए नीचा परसेंटेज को रखते हैं और खरीद कर बेचा गया हो तो उस ऊपर आपको परसेंटेज रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 9600 हो जाएगा और इस पे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो 100 बटा क्या कर देंगे, 100 माइनस 20 बराबर 80। अब इसको हम कटा दे रहे हैं, 0 से 0 कट गया, 12 से 800 बार 9600 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 8 कम 8 8 2 16, यानी 1200 बार होगा। तो ये 800 में 10 से गुना कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा और 1200 में 10 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। क्या है हो जाएगा, तो सीपी है। तो 8000 और 12000 कितना सीपी हुआ, 20,000 रुपए।
देखिए 19,200 में बेचा है, खरीदा क्या कितना में है, तो 20,000 रुपए में खरीदा है, तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इसको हम यहां से इसको घटा देंगे, बराबर 19,200, 800 रुपए का बच्चों लॉस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दीजिए। चलिए एक बार मैं फिर आपको समझा दे रहा हूं कि रवि ने 9600 की दर से दो वस्तु सेल की है, बेची है दो वस्तु। तो पहले हमने सेल प्राइस निकाला 9600 और 9600, 19,200 रुपए में रवि ने वस्तु को बेचा है। यहां तक क्लियर है ना। अब इसके हम कॉस्ट प्राइस पे आएंगे, खरीद मूल्य पे आएंगे, क्रय मूल्य पे आएंगे। तो खरीद मूल्य क्या होगा, 9600, पहला पर 20% का लाभ है तो 100/120, क्रय मूल्य इसका निकल गया 8,000 रुपया। दूसरा का 9600, इस पे 20% का हानि हुआ है तो 9600 का 100/80, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 12,000। एक वस्तु को, यहाँ एक जीरो छूटा है, एक वस्तु को 8,000 में खरीदा और एक को 12,000 में खरीदा, टोटल कितना में खरीदा, तो 12,000 और 8,000 यानी टोटल 20,000 रुपया। टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 20,000, सेल प्राइस 19,200, लॉस हुआ ना, कितना का लॉस हुआ, 800 रुपए का लॉस हुआ। यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए इसे आप सभी नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे आप सभी ना। कहीं कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर दीजिए कि आपको कहां पे प्रॉब्लम हो। इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों एक बार फिर हम रिपीट करना चाहेंगे। देखिए मैंने जो YouTube चैनल क्रिएट किया है, मेरा मेन मकसद रहा है कि मैं अपना 10,000 सब्सक्राइबर बनाऊं। कम से कम मेरे वीडियो का लाभ 10,000 स्टूडेंट के पास होना चाहिए। अगर उससे कम स्टूडेंट मेरा वीडियो देखेगा तो सारे मेहनत मेरे बेकार हो जाएंगे। तो बच्चों आप जो मेरा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उसका कोई फी नहीं मांग रहा हूं, कोई भी आपसे फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है, केवल आपको सपोर्ट करना है। तो कैसे करना है, तो एक लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपने मेरा चैनल विजिट किया है और देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली अपलोडेड प्रीमियर सेशन के वीडियो आप देखें और इसको देखकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्रेस कीजिए बेल आइकन। सपोर्ट करने के लिए अब देखिए ये आपके लिए हो गया, सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना है बेल आइकन ताकि जितने भी अपलोडेड प्रीमियर सेशन के वीडियो हो उसे आप देखिए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। अब मुझे सपोर्ट आप कैसे कीजिएगा, तो जितने भी वीडियो हैं उस पे एक लाइक कीजिए और एक शेयर कर दीजिए बच्चों। एक लाइक और एक शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे मेरा वीडियो देखें और इसको देखकर इसका लाभ उठाएं। मैंने टारगेट रखा है कम से कम 10,000 बच्चे मेरे इस वीडियो से जुड़े और इसको देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो इतना बच्चों आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। कमजोर से कमजोर बच्चे इस सेशन से जुड़े और इसको देखकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जितनी बेसिकली मैं लेकर चल रहा हूं, जितना बेसिक लेवल पर चल रहा हूं बच्चों, मेरा दावा है कि YouTube पर इतना कोई भी आपका चैनल नहीं है जो मैथमेटिक्स में इतना बेसिक लेवल से लेकर चले। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग सबसे मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज। और मेरा क्लास बच्चों ज्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 दिन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। तो अधिक से अधिक बच्चों को इनवाइट कीजिए कि मेरे इस वीडियो से जुड़े, इसको देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो बच्चों आज के सेशन में बस हम इतना ही, कल फिर नए टॉपिक को लेकर चलेंगे, बड़ा ही मजेदार टॉपिक कल का होगा। तो आपसे कहना चाहेंगे कि कल के सेशन से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस चैनल के इस लिंक को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और जुड़े और मैं इस अपलोडेड प्रीमियर सेशन को वीडियो को देखें और प्रॉफिट एंड लॉस के जो कंसेप्ट हैं उसे मजबूत कर कर अपना मैथमेटिक्स के लेवल को, इसके कंसेप्ट को मजबूत करें और एग्जाम हॉल में बेहतर प्रदर्शन करें। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाग मत कर प्रयास भाग मत